हेलो एवरीवन। जमा काली। आज का वीडियो सूर्य केतु कंजंक्शन के ऊपर है और ये जो कंजंक्शन है ये एक साथ बैठने को भी बोलते हैं। 159 में होगा तो भी बोलेंगे, डिस्पोजिटर वाइज भी अगर कनेक्टेड है तो भी बोलेंगे। डिस्पोजिटर कनेक्शन क्या होता है? जैसे एक ग्रह की दो राशियां होती है, जैसे बुध है उनके पास 3 नंबर भी और 6 नंबर भी है। तो अगर आपके सूर्य 3 नंबर या 6 नंबर में बैठे हैं और केतु भी 3 या 6 में से किसी एक में बैठे हैं तो भी इनका कनेक्शन हो गया। ऐसे ही जैसे 10 नंबर और 11 नंबर है, तो अगर वहां पर सूर्य और केतु बैठे हुए हैं तो भी कनेक्शन में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिस्पोजिटर वाइज कनेक्ट है। 159 का तो पता ही है आपको, अपने से 5वें या 9वें में है, सूर्य से केतु या केतु से सूर्य, तो भी ये ट्राइन कनेक्शन में आ गया। और एक साथ बैठे हुए हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्शन दिख ही रहा है। अब सूर्य और केतु का कनेक्शन आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डालेगा हम वो समझेंगे। देखो बहुत इजी है। जब हम कंजंक्ट प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी को नहीं, आप किसी भी प्लैनेट को इस तरीके से डिकोड कर सकते हो। आज मैं एक लॉजिक बताती हूँ उसको डिकोड करने का, फिर आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो। अब देखो, जब हम डिकोड करने जाएंगे तो एक सिंपल सी चीज समझो कि सूर्य जो है वो पिता है, आपकी आत्मा है ना, और आपकी ईगो का कारक है। तो आप उस प्लैनेट के जितने भी कारक हैं आप पहले उनको समझो। उसके बाद आप दूसरा प्लैनेट जिसके साथ कंजंक्ट है उनके कारकों को समझो। जैसे केतु के साथ कंजंक्ट है, हम केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु का क्या कारक क्या है? केतु किस चीज को डिनोट करते हैं? केतु हेडलेस एनर्जी, उनके उनका सर नहीं है, फोकस नहीं है वहां पर, है ना। और डिटैचमेंट की एनर्जी है, इंटेंशंस आपके कैसे हैं उस चीज की एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं। केतु ध्वजा भी है। जैसा बोलते हैं ना, सन और केतु है तो आपकी अथॉरिटी को कट कर देंगे। सन और केतु वाले चार्ट्स मैंने देखे हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी लगी है। केतु ध्वजा है, कोई कोई विक्ट्री, कोई एक डेजिग्नेशन, हाई डेजिग्नेशन किसी गवर्नमेंट प्लेस पर आप हो, किसी गवर्नमेंट ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आपकी गाड़ी पर झंडा, इट डिपेंड्स अपॉन हाउस ऑल्सो, या आपके घर में वो झंडा लगा हुआ है। त्रिकोण वाला जो झंडा होता है, ट्राइंगुलर फ्लैग होता है, दैट ध्वजा इज केतु। तो मतलब किसी चीज में कोई महारत हासिल कर लेना, वो भी केतु का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो कभी भी ये नहीं देखोगे कि केतु और सूर्य हमेशा बुरा ही रिजल्ट देंगे, लेकिन वो कैसा रिजल्ट देंगे जीवन के एक ना एक पड़ाव पर, आज हम वो समझेंगे। अब देखो, जो सूर्य है वो सोल है, आपकी आत्मा की एक स्पेसिफिक जर्नी है। और हमारी जब आत्मा जर्नी करके बहुत सारी लाइफ जी करके आई होती है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करके लेके आई होती है। केतु के साथ बैठे, केतु के ट्राइन में उसके कनेक्शन में उससे कंजंक्ट हुई, इसका मतलब क्या है कि केतु जो खुद भी पास्ट लाइफ के कर्मास को शो करता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ कर्मा, ये सब कुछ डिटैचमेंट साथ में आकर के मिल गया। अब दूसरा एक चीज और है, सूर्य क्या है? वो राजा है, और केतु जो है वो एक मॉन्क है, एक साधक है। तो अब ये भी दो बहुत एडवर्स पुल हो गए कि सूर्य और राज, मतलब सूर्य जो राजा है वो, और एक मॉन्क जो भिक्षुक है, जो साधक है, वो दोनों साथ में है। राजा को क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, राजा को किंगडम चाहिए, राजा को एक रुतबा चाहिए, राजा को पैसा चाहिए, उसको राजकोष चाहिए क्योंकि उसको प्रजा को चलाना है। Whereas अगर आप देखो केतु, केतु को क्या चाहिए? केतु को कुछ नहीं चाहिए ना। केतु को रिश्ते चाहिए, ना केतु को राज्य चाहिए, ना उसको सत्ता चाहिए, ना पावर चाहिए, ना अथॉरिटी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना उसको किसी को चलाना है, ना उसको राज्य में रहना है, ना उसको वो सभा में बैठना है। राजा को तो सभा में भी बैठना है, सारी प्रॉब्लम सुननी है, सॉल्व करनी है, लेकिन इस भिक्षुक को, एक मॉन्क को क्या करना है? तो उसको आइसोलेशन चाहिए, उसको अकेले में जाकर के साधना करनी है। राजा को मुंह से बोल के पब्लिक के सामने आना है, और जो केतु है उसको इंट्रोवर्ट होना है, उसको अकेलेपन में जाना है, उसको भीतर ही भीतर जाना है। मतलब जो इनवर्ड ग्रोथ है वो केतु है। इसीलिए तो बोलते हैं रूट्स जो है वो केतु है। जो चीजें जमीन के नीचे फैलती हैं, जमीन के नीचे जो जाल फैल रहा है, दैट इज केतु। तो आप ये देखो कि ये दो एडवर्स एनर्जीज जब आपकी कुंडली के किसी भी भाव में साथ बैठी हुई हैं तो किस तरीके के रिजल्ट देंगी। अब यहाँ पर रिजल्ट्स वेरी कर जाएंगे क्योंकि हाउसेस डिफरेंट होंगे। और अगर जैसे मैंने बोला डिस्पोजिटर जो कनेक्शन है उससे अगर आप देखोगे, जैसे कि एक 3 में बैठा है, एक 6 में बैठा है, तो मरकरी को भी आप देखोगे, मरकरी की क्या पावर है, मरकरी किस पोजीशन में है आपकी कुंडली में, वो भी उसमें कंट्रीब्यूशन देगा सूर्य और केतु के रिजल्ट्स में।
अब बेसिकली आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? देखो, सबसे पहले की क्या चीज होती है, दो ऑपोजिट फोर्सेस जब एक साथ काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो लाएंगी। तो सेल्फ डाउट करना सबसे पहले इंसान स्टार्ट कर देगा। क्या होना चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले खुद में झांक के देखना चाहिए दूसरों को जज करने से पहले। ये उसका रेक्टिफिकेशन है। लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा, जब ये गलत तरीके से काम कर रहा है या ये जो कॉम्बिनेशन है मटेरियलिस्टिक लेवल पर आप देखो, जनरली हम क्या करते हैं, हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं। ठीक है, अपने अंदर नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं और फिर हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये जो सन केतु है ना, ये आपके आत्मबल को, आपकी आत्मा के बल को, मनोबल को तोड़ने का काम करता है। बेसिकली क्रैक करने का काम करता है, डिटैच करने का काम करता है। किसी भी इंसान को बहुत हाईली, वो किसी हाई पोस्ट पर है, बहुत ज्यादा एक अचीवमेंट वो कर चुका है, सडन वहां से अचानक से वहां से उसको डिटैच कर देगा। जो सत्ता पलट करवाता है वो राहु करवाता है, केतु सत्ता पलट नहीं करवाएगा। अगर आप अपने अच्छे कर्मों के थ्रू आप किसी एक मुकाम पर पहुंचे हो तो केतु आपकी रेजिस्टेंस पार है। आप बहुत लंबे टाइम तक आप उस चीज को होल्ड करके रख सकते हो। होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे जड़ पानी को होल्ड करके रखती है, पेड़ जड़ के ही बलबूते पर खड़ा होता है ना। लेकिन जो राहु राहु है ना, वो राहु एकदम से देता है, एकदम से ले लेता है, लेकिन ये होल्ड करके रखता है। केतु के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आप खुद से छोड़ दोगे। बहुत हायर पोजीशन पे थे, रिजाइन कर दिया, जॉब छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, डोनेट कर दिया, ट्रस्ट को दे दिया, या अब मन नहीं करता है इन सारी वर्ल्डली चीजों का। आप अपने अपने आप पे मेडिटेट करना है, किसी अकेली जगह जाना है, एकांत में जाना है, खुद को ढूंढना है। जीवन के एक ना एक पड़ाव पर आपको ये महसूस होगा, यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग हियर, मेरा पर्पस क्या है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपकी सोल पूछेगी, क्योंकि आपकी सोल को इवॉल्व होना है। वो केतु के साथ है। आपकी सोल का जो बेसिक पर्पस है वो सेल्वेशन है, क्योंकि केतु मोक्ष का द्वार खोलता है, वो केतु मोक्ष है। तो जब मोक्ष के साथ आपकी आत्मा बैठी है तो योर सोल विल क्रेव टू गेट दैट सेल्वेशन। अब इसका सेल्वेशन का मतलब क्या है? सिर्फ वही वाला मोक्ष नहीं जो साधना के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा पाया जाता है। आप जिस फील्ड में भी हो, जिस चीज में भी कर रहे हो, आपको जो भी आपकी इच्छा, आपकी आत्मा हुई जिस चीज के लिए भी, आपको वो चीज पूरी तरीके से पाने की जो ख्वाहिश होती है, क्योंकि केतु एक्सट्रीम को प्रेजेंट करता है, आप एक्सट्रीमली इन्वॉल्व हो जाओगे। केतु माइक्रो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत गहराई से घुस के चीजों को सीखना, समझना, रिसर्च करना। आपकी आत्मा अगर किसी चीज को चाहती है, किसी चीज को मतलब हासिल करना चाहती है, आप इस एक्सट्रीम लेवल पर जा करके एक्सट्रीम मेहनत करके उस चीज को पालोगे, किसी भी तरीके, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका काम हो, या कुछ भी हो। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम 100% दिस इज श्योर, व्हेन सैटर्न विल ट्रांजिट ओवर इट, 100% योर सोल विल गेट डिटैच्ड, और आप उसी सारी चीजों को पाने की आपकी इच्छाएं ज्यादा होंगी जिस भाव में ये सूर्य और केतु का कंजंक्शन बना है। सूर्य केतु का कंजंक्शन होता है तो मोस्टली फादर के साथ डिटैचमेंट हो जाना, फादर के साथ आपके ओपिनियन मैच ना करना, या इतना ज्यादा एक्सट्रीम फादर के साथ आपका कनेक्शन होना कि आप बोलोगे कि मेरे पापा मेरी जान है, मैं इनके बिना नहीं जी सकता या जी सकती। लेकिन किसी न किसी रीजन से जिंदगी के एक पड़ाव में आपका उनसे या तो वैसे डिटैचमेंट हो जाना, ओपिनियन मैच ना होके, या जल्दी एज पर, अर्ली एज पर अपने फादर से अलग हो जाना किसी भी तरीके से। या आप कहीं किसी, जैसे सपोज हो सकता है आप हॉस्टल में चले गए बहुत छोटी एज पर, आपकी जान बसती है आपके फादर में, बट यू आर स्टडिंग इन हॉस्टल, आप उनके पास नहीं रह पा रहे, उनके साथ नहीं रह पा रहे हो, उनको बहुत ज्यादा काम है, वो दूर किसी देश में रह रहे हैं, आप अपनी मदर के साथ रह रहे हो। तो इस तरीके का जो बिछड़ाव है, ये भी केतु पिता के साथ दे देता है। इवन पिता के बहुत ज्यादा कार्मिक कनेक्शंस आपके पास आ जाते हैं। देखो, सूर्य आपकी ईगो है। जिस इंसान की कुंडली में सूर्य और केतु का कंजंक्शन है, उस इंसान ने अगर अपनी ईगो को त्याग दिया तब तो वो काम कर पाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, मैलेफिक्स इस कलयुग में सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। सूर्य क्रूर प्लैनेट है, जो केतु है वो मैलेफिक प्लैनेट है। केतु हेडलेस है, फोकस नहीं है, वो देख नहीं सकता, उसके पास आंख नहीं है, इंटेंशंस हैं, इंट्यूशंस हैं।
तो आपका इंटेंशन अगर बहुत प्योर है तो जो आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं, आपकी जो गट फीलिंग आपको बोल रही है, वो चीजें सही निकलेंगी। जनरली क्या देखा गया है कि सूर्य केतु का कंजंक्शन है, इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो पाता। उसको लगता है यार जो मैं बोल रहा हूँ या जो कह रहा हूँ हो सकता है ये गलत हो, तो वो पब्लिकली उस चीज को अनाउंस नहीं कर पाता। बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि जो मैंने काश मैं बोल देता, जो मुझे फील हो रहा था, जो मैंने सोचा था, जैसा मुझे महसूस हो रहा था, वो एग्जैक्टली चीजें वैसी ही हुई। बट आप पब्लिक को फेस करने में डरते हो क्योंकि सूर्य आपका वीक हो गया है, केतु के साथ है। आपके वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो बेटर है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। जितना ज्यादा आप मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, जितना ज्यादा आप काइंड रह सकते हो, सूक्ष्म जीवों को जितना ज्यादा फीड कर सकते हो, क्योंकि सूर्य का काम है फीडिंग, है ना। हाँ, जीवन सूर्य तो जब अगर सूर्य नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, हमारे पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। तो सूर्य का काम है जीवन देना। वो बैठा किसके साथ है? केतु के साथ। केतु रिप्रेजेंट सूक्ष्म जीव। जितना ज्यादा आप केतु से जो केतु को गवर्न करते हैं, डॉग्स की सेवा करोगे, छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, चींटियां, आंट्स हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनको जितना ज्यादा फीड करोगे, उतना ज्यादा आपका सूर्य और केतु का कंजक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे मैंने बोला, सूर्य और केतु ध्वजा योग भी है। सरकार में बहुत ऊंची किसी पोस्ट पर होना। तो जिसकी कुंडली में सूर्य और केतु कंजंक्शन है, वो खुद से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कभी भी ये ना सोचे कि सूर्य केतु के साथ बैठा है तो देर इज नो चांसेस। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब डिपेंड करता है D10 में, D9 में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से बैठा है, आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, ट्रांजिट कैसा असर डाला है। क्योंकि इवेंट वक्त के हिसाब से होते हैं ना, कि जब हमारी किस्मत में जो लिखा है वो ट्रांजिट के प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं हमारी किस्मत में चीजें कब होने वाली है। तो एग्जैक्टली वो इवेंट कब होगा, कैसे होगा, ये तो हमको ट्रांजिट देख करके ही समझ में आएगा, है ना। और वर्ग कुंडलियां देख के समझ में आएगा, अष्टक वर्ग देख के समझ में आएगा कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो जो डायरेक्टली जो लोग एकदम अपनी होप्स छोड़ देते हैं कि हो ही नहीं सकता, वो लोग बिल्कुल होप्स ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग है अगर पॉजिटिव है। सूर्य और केतु ये इंसान को ना कहते हैं ना, ये आत्मा को इवॉल्व करने वाला, उस परमात्मा से इस आत्मा को, एक्चुअली जो बर्थ और डेथ की जो जर्नी है ना, वो इसी उसी वजह से है कि इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलन करना है। केतु इज अ सोर्स, इज अ मीडियम टू टेक द सोल फ्रॉम हियर टू देयर। वो एक मीडियम है आपकी आत्मा को, सूर्य जो आत्मा का प्लैनेट है, उसको परमात्मा तक मिलाने का, मोक्ष दिलाने के लिए जो कारक है वो केतु है। तो जब सूर्य और केतु आते हैं, बेसिकली जो आप इसका पास्ट लाइफ का एक पेंडिंग कर्मा की पिक्चर समझने की कोशिश करोगे, तो आप समझोगे कि पिछले जन्म में सूर्य ने अथॉरिटी दी थी, आपको पावर दी थी। केतु पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा बताता है। तो वो जो अथॉरिटी है, प्रैक्टिस करते 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 कुछ ऐसी चीजें अधूरी रह गई हैं, आपके से कुछ कर्म अधूरे रह गए हैं जो आपकी आत्मा करना चाहती थी और आपकी आत्मा वो नहीं कर पाई। इसकी वजह से आज आपको वापस से सूर्य और केतु का कनेक्शन मिला है। हो सकता है आप इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो उस चीज से, क्योंकि केतु का मतलब एक ये भी कि उस जगह केतु आता है, उस ग्रह के साथ संबंध बनाता है जिस चीज से आपको ऑब्सेशन था, जिस चीज में आपने पिछले जन्म में महारत हासिल किया था। इसीलिए तो वो ध्वजा को रिप्रेजेंट करता है कि आपने बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ ग्रहण किया था उस प्लैनेट से रिलेटेड और उस भाव से रिलेटेड। दैट्स द रीजन यू गॉट दैट स्पेसिफिक प्लैनेट एंड भावा इन दिस लाइफ। तो अब इस जन्म में लेसन क्या है आपका, कि आप जो एक्स्ट्रा ऑब्सेशन जो आपको है, ऑब्सेसिव जो आपका एटीट्यूड है किसी चीज को पाने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, एक्सट्रीम भी हो सकता है कभी कभी। तो केतु आपको यही सिखाते हैं कि आपको अब डिटैच होना है। आपको इतना ज्यादा पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, लीडरशिप के लिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सत्ता के लिए इतना ज्यादा ये नहीं रहना है, ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। तो केतु ये बताता है कि आपकी आत्मा को इस जीवन में डिटैचमेंट की स्टोरी सीखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी और उस स्टोरी को जीना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी आत्मा का इवॉल्व होना सूर्य और केतु कंजंक्शन बताता है। आत्मा के स्तर को परमात्मा के स्तर तक लेके जाना, मिलाना, इसीलिए केतु आया है। तो नाउ इट इज इन योर हैंड हाउ ब्यूटिफुली यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। आप परेशान हो रहे हो इस चीज को लेकर के,
ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, सेल्फ डाउट करो, या फिर आप उस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो कि जो जर्नी परमात्मा ने आपको दी है कि यस दिस इज अ टाइम वेर यू कैन डू दिस, आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हो। तो क्या आप किस तरीके की एनर्जी में रहना चाहते हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को सॉर्ट करना चाहते हो। और एक चीज देखो बहुत क्लियर है, जब हम हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी के विपरीत मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, हर बार आप देखोगे आपकी लाइफ में वो परेशानियां आएंगी ही आएंगी। आप जिस दिन ये सीख जाओगे कि आपके प्लैनेट्स आपसे क्या बोल रहे हैं, किस राशि में बैठे हैं, वर्ग कुंडली में उनकी क्या क्या कंडीशन है, सूर्य ने अष्टक वर्ग में उस भाव में कितने बिंदु दिए हुए हैं, कितने नहीं दिए हुए, किस कार्य के लिए आप आए हो, किस कार्य को आपको छोड़ना है, किस कार्य को पकड़ना है, दशाएं क्या बोल रही हैं इस अंतर दशा में या इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में, आपको आपकी डेस्टिनी, आपकी सोल किस चीज के लिए बोल रही है करने के लिए। जिस दिन आपको वो अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा, उस दिन आप अपनी लाइफ की चलती हुई जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी निकल आओगे। वो प्रॉब्लम इसीलिए ही आ रही है क्योंकि आपकी एनर्जी अलाइन है। जिस दिन आपकी एनर्जी अलाइन होगी, टॉप ऑफ दैट नक्षत्र प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई ऑलवेज से बिना नक्षत्र के कुछ नहीं है, D9 के बिना कुछ नहीं, बिकॉज D9 इज नथिंग, इट्स अ सिंपल पदा सिस्टम कि किस पद में गया है उस नक्षत्र के आपका प्लैनेट, तो उस हिसाब से आपको राशि अलॉट हुई है वहां पर नवांशा में। तो जब आपको ये पता चल जाएगा इस नक्षत्र के, ये इस नक्षत्र में इसके देवता ये हैं, ये मुझसे ये बोल रहा है, मुझे इस तरीके के काम करने तो ही मेरी परेशानी रिजॉल्व होगी, 100% रिजॉल्व होती है। और ऐसी कोई चीज नहीं है, और जो नहीं होती है ना वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज मेरी जिंदगी में रिजॉल्व होने वाली नहीं, ये कर्मा मुझे सह के जाना है, झेल के जाना है। वो भी आपके चार्ट में बहुत क्लियरली लिखा है कि दिस मच यू हैव टू बेयर और दिस मच यू कैन क्रिएट, रिक्रिएट, या उसको अलाइन कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज रिटन इन अवर चार्ट, ओनली वी नीड टू लर्न हाउ टू रीड इट। एक बार वो समझ में आ गया, इसलिए मैंने बोला सूर्य और केतु होता है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले लोग बिल्कुल ना डरे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो 100% स्टैंपिंग करके चले गए कि अब आपको सूर्य मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं मिलेगा। सूर्य और केतु जब होता है ना, आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का सेंस होता है। आप बहुत अच्छे साइकिक रीडर होते हो क्योंकि आपको इंट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी आत्मा को मालूम होता है कि इस इंसान का ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। आपको उस विद्या की जरूरत नहीं है कि आपको विद्या है, आपको टेक्निक्स हैं, आप रीड करना सीखो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कैसे अवेयर हो जाओगे? जैसे ही आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, अपनी केतु को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपनी सन जो आपकी सोल है, जो आपका आत्मा का कारक प्लैनेट है, आप उस अपनी आत्मा को केतु की एनर्जी के साथ बैलेंस करोगे, आपको खुद से ही इंट्यूशंस आने लगेंगे, खुद से ही समझ में आने लगेगा मेरे लिए क्या चीजें बनी है, क्या नहीं बनी है, क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरा कैसा होता है कि जो ये होता है ना सूर्य केतु वाले लोग होते हैं, वो कान के बहुत कच्चे होते हैं क्योंकि ये तो है ही नहीं, कान तो है ही नहीं, नीचे की बॉडी है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी के बारे में जैसे ही बोला, किसी ने बोला ना, अगर मैंने आपको आके बोला उसने आपके बारे में ये बोला, भाई बस मेरे बारे में, दुनिया के बारे में कुछ भी गॉसिप हो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को अगर कोई हार्म कर रहा है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप बहुत जल्दी से विश्वास कर लोगे, चाहे वो सच बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप देखने की भी कोशिश नहीं करोगे कि सच में इसने जो बोला है वो सच है, बोला भी है या नहीं। तो ये एक जो बहुत नेगेटिव ट्रेट है। सन फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं ना, स्पिरिचुअल किसी प्रैक्टिस में हो सकते हैं, पूजा पाठ करना, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स फादर आपकी चार्ट में। इवन आपका अगर देखो तो एक्सट्रीम वेल्थ का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द सन और केतु। इन लोगों के पास बहुत क्वांटिटी में वेल्थ होती है, एक्सट्रीम, बिकॉज केतु गिव्स एक्सट्रीम। एक्सट्रीम देने के बाद, जैसे मैंने बताया, बहुत हायर पोजीशन के बाद पहुंचने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एकदम राजा की तरह सब कुछ, वो राजा जिसके पास सर नहीं है, जो देख नहीं सकता है ना, वो राजा है ये सन और केतु। तो सब कुछ है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही दुखी, बेमतलब में दुखी। या तो ऐसा हो सकता है, या ये हो सकता है कि सब कुछ है, सब कुछ, और सडनली
अंदर वो त्याग की भावना जैसे गौतम बुद्ध की आई थी और सब छोड़ दिया, राजकुमार होने के बाद भी उन्होंने सब छोड़ दिया और संन्यास के रास्ते पर चले गए। तो ये वही योग है सूर्य और केतु। तो दिस योग इज वेरी ब्यूटीफुल, बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल दिस योग। आपकी जो एनर्जीज हैं वो किस तरीके से अलाइन हो रही हैं आपकी कुंडली में, और आपके कर्म उनसे अलाइन है या नहीं। तो बेसिकली यू हैव टू अलाइन योर कर्मा एज पर द एनर्जी ऑफ योर सूर्य एंड केतु। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई नीड योर सपोर्ट। जय माता दी।